नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश्वर महाराज टोने टुटके में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रामायण आपने बहुत देखा है, महाभारत भी बहुत देखा है, पर रामायण देखा तो उसके कुछ गुण अपने अंदर लाए कि नहीं लाए, ये तो आपको भी पता नहीं है। दोस्तों, मैं इतना बताना चाहूंगा कि रामायण किस लिए हुआ था, क्यों हुआ था, कारण क्या था। पहली बात तो मैं इतना बताना चाहूंगा कि रामायण लोग सोचते हैं कि रावण के अंत के लिए हुआ था। ये सोचते हैं लोग कि रावण के अंत के लिए हुआ था, और रामायण में सिर्फ रावण की मौत लिखी थी, रावण का वध लिखा था। आप लोग भी उसी नजरिया से उसे देखते हैं, पर रामायण में जो दिखाया गया था, जो टीवी सीरियल वालों ने दिखाया था, वो अपने तरीके से उन्होंने अपना विजुअल तैयार करके आपको दिखाया और आपको समझाया। हालांकि मैं ये सब बताना चाहूंगा आप सबको कि आप रामायण में बेटे बाप का रिलेशन क्या था, भाई भाई का रिलेशन क्या था, पति पत्नी का रिलेशन क्या था, पत्नी का पति के साथ में रिलेशन क्या था, ये सब निभाने के लिए बनाया गया था। आज आप सबको पता है कि बाप अगर जरा सा तीखी शब्द बोल दे तो बेटे का पारा खत्म हो जाता है, मतलब बाप से बात ही नहीं करेगा। भाई ने 1 रुपए ज्यादा क्या ले लिया, दूसरा भाई उसके ऊपर चढ़ जाएगा कि इसने इतना लिया तो मुझे भी इतना चाहिए। आज अपने बीवी को, आपकी जो वाइफ है, अगर कुछ आपने कुछ छोटी मोटी टूटियां अगर बोल दिया तो आपसे नाराज हो जाएगी। तो रामायण में सीधी तरीके से देखने जाओ तो यह दर्शाया गया था कि बाप की कितनी इज्जत होनी चाहिए, और भाई की कितनी इज्जत होनी चाहिए, बीवी की कितनी इज्जत होनी चाहिए। शायद आप सबको पता नहीं है कि रावण और राम में कितने फर्क थे और कितने डिफरेंट थे। रामायण में दिखाया गया है कि राम हिरण के पीछे जाते हैं और रावण इधर आके सीता को लेके जाते हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि रावण सीता को बुरी नीयत से नहीं लेकर गया था। रावण उनको लेके गया था, अपने मां के रूप में स्वीकार करके लेके गया था, और रावण को पता था कि जो मैंने गलतियां कर दिया है उसकी मुक्ति नहीं है। अगर मां जानकी को अगर मैं लेके जाऊंगा लंका तो राम भगवान को आना पड़ेगा, मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो राम भगवान लंका भी गए, युद्ध भी हुआ, लेकिन आप सबको इतना नहीं मालूम है कि राम भगवान लंका गए तो रावण डायरेक्ट क्यों नहीं युद्ध किया। आप सबको शायद पता नहीं है, तो मैं आप सबको याद दिला देता हूं। रावण अकेले की मुक्ति नहीं चाहता था। रावण अकेले की मुक्ति नहीं चाहता था। पहले अपने बेटों को लड़ाया, भाइयों को लड़ाया, लास्ट में वो खुद लड़ा, क्योंकि राम के हाथों से जिसको मुक्ति मिल गई उसकी भव सागर से नैया पार हो गई। बोलने का अर्थ है कि राम के हाथों से जिसको मुक्ति मिल गई वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो रावण अकेले मोक्ष का प्राप्ति नहीं हुआ। उसने पहले अपने बेटों को लड़ाया, फिर भाई को लड़ाया, फिर खुद युद्ध किया, और वो भी मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो बोलने का अर्थ यह है कि रावण को आप अपने नजरिया से गलत ना समझें। रही बात राम भगवान की, आप सबको पता है कि राजा दशरथ वचनबद्ध हैं, कैकेयी से वचनबद्ध हैं, और वो अपने बेटों को बोलना नहीं चाहते हैं कि मैं किस जुबान से बोलूं मैं कि राम तुम मत जाओ। राम जब विदा लेने के लिए जब आते हैं वनवास जाने के टाइम पे, अपने पिता को देखते हैं और उनको देख के समझ जाते हैं कि मेरे पिताजी बड़े दुखी हैं, वचनबद्ध हैं, और
और इस समय वचन का पालन करना मेरा धर्म है। बेटा बाप को समझता है और कुछ नहीं बोलता, वो वहां से चले जाता है। जब राम जाना चालू करते हैं तब लक्ष्मण भी आ जाता। लक्ष्मण को हजारों कोशिश किया उन्होंने रोकने के लिए कि नहीं भाई आप यहीं रुको, यह वनवास सिर्फ मेरे लिए है। पर लक्ष्मण एक भी नहीं सुनता, साथ में निकल जाता है। उनकी धर्मपत्नी सीता माता भी साथ में निकल जाती है। तो बोलने का अर्थ है कि मैं आप सबको समझाना चाहता हूं कि बाप बेटे और भाई भाई का रिलेशन क्या है। आप समझे, रामायण का एक अस्तित्व अगर आप अपनी जिंदगी में लाते हो और उसे अपनाते हो तो इतना तो मैं पक्का कहूंगा कि आपका नैया पार हो जाएगा। अगर लाते हो तो, अन्यथा मैं कुछ नहीं बोल सकता। एक और राम जी का वनवास होता है, राम वनों में चले जाते हैं, जिसके लिए राजपाट मांगा जाता है भरत के लिए। जब वो भरत घर पे आता है और उनको पता चलता है कि राम भैया तो यहां पे है नहीं, फिर वो भाई का प्यार देखो, भाई का प्यार कैसा था। भाई का प्यार अपने भाई के लिए कितना होता होगा। अपने मां से रिलेशन तोड़ देता कि आज के बाद तू मेरी मां नहीं, तेरा मुख मैं देखना नहीं चाहता हूं, तूने मेरे भगवान को तूने मुझसे दूर कर दिया, तो कैसी मां है। तेरे दिल में जरा सा भी प्यार नहीं था। अब भरत का देख लो, भाई भाई का प्यार क्या था। रामायण के अंदर तो यही बताया गया है ना कि भाई भाई का प्यार क्या था। फिर भी भरत चले जाते हैं राम भगवान के पास और उनसे बहुत निवेदन करते हैं, पर राम जी सुनने के मूड में नहीं, क्योंकि वो इतना जानते थे कि मेरे पिताजी का वचन है, अगर उसे वचन को पूर्ण नहीं करूंगा तो मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं रहूंगा। तो दोस्तों, भरत भी कम नहीं थे। भरत जी ने देखा कि भैया आप तो जाने वाले नहीं हैं, उन्होंने अपना माइंड बना लिया है, उन्होंने जिस रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दिया है तो वो मानेंगे नहीं। तो राम भगवान को बोलते हैं कि हे भाई, अगर आप नहीं चलेंगे तो अपनी चरण पादुका मुझे दे दो, मैं इसकी पूजा करूंगा, फिर मैं रह पाऊंगा, अन्यथा मेरा रहना अनिवार्य हो जाएगा। तो दोस्तों, कहने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि भरत उनका भाई था, चरण पादुका लाता, राजगद्दी पर रख देता है। वो भी एक सन्यासी जैसी जिंदगी व्यतीत करता है, सन्यासियों जैसी जिंदगी व्यतीत करता है, अपना गुजारा करता है। जो राम जी का हालत था वही हालत अपनी बना लेता है और पूजा पाठ करता, सन्यासियों की जिंदगी जीता है। अब एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि रावण जब सीता माता को हरण करके लेके जाता है तो वन में हाय सीते हाय सीते हाय सीते हाय सीते करके भटकते हैं। हालांकि ये तो रचना थी उनकी। इस जगह पे मैं एक बात और बोल सकता था, जैसे आज की तारीख में आप हो, कोई भी हो, एक वाइफ चले गई दूसरी आ जाती है, लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया। तो वो अस्तित्व आपके दिल में आना जरूरी है। दूसरी तरफ लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, हाय भैया हाय भैया हाय भैया, ये क्या रिलेशन था। भाई का प्यार था ना, आज भाई भाई में प्यार नहीं है, षड्यंत्र है। बाप बेटे में नहीं जमता, मां बेटे में नहीं जमता। आज अपनी वाइफ को छोड़ देते, दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर मेरे इस बातों पे अगर जरा सा भी आप लोग माइंड दें और ऐसे बातों पे अगर खरे उतरे तो लाइफ में आपको कोई हानि नहीं होगा। कोई तो अस्तित्व अपने अंदर डालिए, रामायण हो चाहे महाभारत चाहे कुछ भी, इतना कर लेंगे तो आपकी जिंदगी में उजाला ही होगा,
और आप धन्य हो जाएंगे। जय श्री राम।